प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्ट यानी कि नमक। बाइबल बताती है कि मत्ती 5:13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये जो 13 पद है ये इसके 2 भाग हैं और दूसरे भाग को मैं आखिर में बातचीत करूंगा। सॉल्ट जो है उस समय में एक वैल्यूएबल कमोडिटी हुआ करती थी, मूल्यवान वस्तु हुआ करती थी। सीजर जो था, एम्परर सीजर जो था, वो अपने सोल्जर्स को जो सैलरी देता था वो नमक से देता था। और एंशिएंट चाइना में सॉल्ट जो है वो सेकंड था, गोल्ड के बाद सेकंड उसी का नंबर आता था। जो यूनानी लोग, जो रिच लोग हुआ करते थे उस जमाने में, वो लोग जो स्लेव यानी कि दासों को जब खरीदा करते थे तो वो नमक से खरीदा करते थे। सबसे पहली बात जो है वो जो सॉल्ट है या नमक जो है वो जो है बहुत स्वादिष्ट होता है और उसके अंदर फ्लेवर भी होता है। और हम सब जानते हैं कि जब हम नमक को इस्तेमाल करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, जो फीका है वे क्या बिना नमक के खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में कुछ भी स्वाद होता है? फीका अगर हम लोग को दिया जाए तो हम लोग खा नहीं सकते। और अंडे के जो सफेदी के बारे में जिक्र हो रहा है वो भी फीकी होती है और उसको हम खाना मुश्किल होता है। बाइबल बताती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में भी एक स्वाद और एक फ्लेवर आ जाता है। भजन संहिता उसके 34 और उसके 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। किसी ने कहा कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ अच्छा है और ये भी कहा कि वचन कहाँ कहाँ अच्छा है। उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो एक मिठाई आप ले लीजिए और उस मिठाई के चारों टुकड़े को आप काटिए तो सारा जो क्या कहते हैं स्वाद है वो एक सा ही होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा है। और इसलिए जो है जब हम उसकी शरण लेते हैं, जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें जो है एक नमक की तरह हमें इस्तेमाल करता है। दूसरी बात जो है जो नमक है वो जल्दी प्रवेश करता है, यानी कि जैसे आप किसी सब्जी में नमक डालेंगे तो वो तुरंत जो है उसमें मिक्स हो जाता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वैसे ही वो हमारे जीवन के अंदर पेनिट्रेट करता है। हमारे अंदर बाइबल बताती है 1 कोरिन्थियों 2:16 में लिखा हुआ है कि हमारे अंदर मसीह का मन है और ये मसीह का मन जब भी जागृत होता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे डीपली कहते हैं ना, डीपली अफेक्ट आवर इनर मोस्ट। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो तुरंत हमारे जीवन में आ जाता है। इब्रानियों 4 और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को वो अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाता है। अंदर बिल्कुल जब हम प्रभु यीशु मसीह को
उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरी बात जो है, वो जो नमक होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है। सॉल्ट इज वेरी प्रेशियस। लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा नमक रहित ना होने देना। अपने चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना, यानी कि ना सिर्फ अन्य बलि, दोष बलि और तरह तरह की बलियां जो जमाने में होती थी उसमें भी नमक का प्रयोग किया जाता था। जीवन के हर क्षेत्र में मसीह का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका जो लहू है वो बहुत बहुमूल्य है। यीशु का जो लहू है वो हमें चंगाई देता है। यीशु का जो लहू है हमारे पापों को जो है वो ढांप देता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। जो सॉल्ट है क्यों प्रेशियस है, या नमक जो है क्यों बहुमूल्य है, इसको यदि हम अपने यीशु मसीह के जीवन में के साथ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो कितना जो है बहुमूल्य है। चौथी बात जो है वो है जो सॉल्ट है वो पवित्रता के लिए बातचीत किया जाता है। हमारी बोलने में प्योरिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए, हमें व्यभिचार से बचना है। सॉल्ट एक सिंबॉलिक है इस समय, मगर जब हम उसको यीशु मसीह के दायरे में देखते हैं तो वो एक तरह से हमारे जीवन में प्योरिटी को लेकर के आता है, पवित्रता को लेकर के आता है। हमें व्यभिचार से, प्रभु यीशु मसीह हमें व्यभिचार से बचाते हैं। दूसरा राजा उसके 2 और उसके 19 से 22 पद में वहां पर जो है एलिशा ने एक आश्चर्य कर्म किया कि वहां पर जो पानी था उसमें स्त्रियों का जो गर्भ था वो गिर जाता था। उसने वहां पर कहा कि एक नए प्याले में नमक लेके आओ। नए प्याले में, जब हम नए प्याले में नमक को लेकर जाते हैं, यानी कि ये जो हमारा जो जीवन है, जब हमारा जीवन जो यीशु मसीह की वजह से जो है वो नया हो जाता है, तब हम भी जो है बहुत से कार्यों को कर सकते हैं, बहुत से आश्चर्य कर्मों को कर सकते हैं। और एलिशा ने जो है उस नमक को लेकर के उस पानी में डाल दिया, और पानी बाइबल बताती है कि वो पानी आज तक सही है। वो सब जो प्रॉब्लम होती थी वो सब जो है वो खत्म हो गई। नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, यानी कि चीजों की रक्षा करता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पे कहेंगे कि वो यही हमारा उद्धार करता है, तो वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा, हमारे विश्वास की रक्षा करेगा, हमारी पवित्रता की रक्षा करेगा, एक अच्छा जीवन जो है हमें जीने में सहायता करेगा। जो सॉल्ट है वो एक तरह से सिंबॉलिक है कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यानी कि हम यीशु मसीह के मानने वाले और उसके जानने वाले हैं। यीशु मसीह को अपने जीवन में महिमा करना। जो दूसरा पार्ट मैंने आपसे कहा था कि दूसरा पार्ट जो है के बारे में मैं आखिर में बातचीत करूंगा, और वो ये है कि जो लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल
इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम अपने जीवन को अपवित्रता की ओर रखेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, यदि हम अपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि हम अपने पापों को मानेंगे नहीं, यदि हम अपने हम पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण अगर नहीं करेंगे, तो हमारे लिए जो नरक के दरवाजे हैं वो हमारे लिए खुल जाएंगे और हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो है, हमारा जीवन जो है वो नमक की तरह हो, मगर यीशु मसीह में हो। यीशु मसीह आप सभी को बड़े आशीष दे और इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, ताकि आप भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। आमीन।